नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हिंदू में प्रकाशित एक लेख के आधार पर इस एनालिसिस को लेके आए हैं, जिसमें भारत अफगानिस्तान रिलेशन तथा अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के ऊपर चर्चाएं की गई हैं। तो आइए इसकी एनालिसिस हम लोग हिंदी में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम रखा गया था 6+2+1। इस मीटिंग का मकसद था अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा करना। ये 6+2+1 का मतलब ये है 6 नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान के, जिसमें है चीन, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, और दो अलग देश जैसे अमेरिका और रूस हो गए, और एक अफगानिस्तान खुद। तो 6+2+1 9 कंट्रीज हैं, जो कि हैं चीन, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, रशिया और अफगानिस्तान। महत्वपूर्ण बात इसमें यह निकल के आती है दोस्तों कि भारत इस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। अब एक बार हम लोग जरा शुरू में देख लेते हैं कि भाई अफगानिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई थी, और ये पूरा जो ये रीजन है ये क्यों सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में जो है कन्वर्ट हो गया। देखिए 1978 में अफगानिस्तान में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सरकार बनने के तुरंत बाद ही मुजाहिदीन नाम के एक ग्रुप के द्वारा इस सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। चूंकि ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो 1979 में सोवियत यूनियन भी इस सरकार को बचाने के लिए अपनी सेना के साथ उतर गया था। सेना के साथ चूंकि वो उतरा था तो उस समय से लेके आज तक जो अफगानिस्तान में है एक तरीके की डिस्टरबेंस बनी हुई है। इस पूरी प्रोसेस को कुछ आईआर के स्पेशलिस्ट ने ग्रेट गेम भी कहा है। ग्रेट गेम का मतलब यह है दोस्तों कि जब ग्लोबल और रीजनल पावर्स किसी एक एरिया में बिना सीधे लड़े हुए किसी प्रॉक्सी के थ्रू यानी बैकडोर लड़ाइयां करती हैं एक दूसरे के साथ अपने डोमिनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसको कहा जाता है ग्रेट गेम। तो अफगानिस्तान में जो ग्रेट गेम चल रहा है उसमें यूएस, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये सारे जो है महत्वपूर्ण वो रोल अपना दिखा रहे हैं। और भारत लेकिन इसमें यह चाहता है कि ये पीस प्रोसेस कंक्लूड हो जाए। देखिए अब आज की कंफ्लिक्ट भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। एक हम लोग ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो इसका देख लिया है। देखिए आज के समय में अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में दो लड़ाइयां चल रही हैं। एक तो है सरकार बनाने को लेके, और एक कौन जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। इसमें हुआ क्या है कि अशरफ गानी की पॉलिटिकल पार्टी और उनकी जो ओपोनेंट है अब्दुल्ला की पॉलिटिकल पार्टी, दोनों ने एक तरीके की पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है। इस वजह से वहां शांति बनाए रखने में या बातचीत बनाने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अब ये जो दोनों पार्टियां हैं ये आपस में किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती हैं। हालांकि अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां का प्रेसिडेंट वही बनता है जो 50% से ज्यादा वोटों के साथ इलेक्ट किया जाता है। अशरफ घानी की सरकार ये कहती है कि नहीं, हमने 50% वोटों से ज्यादा मिले हैं, इसीलिए अशरफ घानी जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए एकदम कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन वही उनके जो अपोनेंट हैं अब्दुल्ला, वो कहते हैं कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। कुछ इलेक्शन में भी उन्होंने कहा था कि गड़बड़ हुई है, जिस वजह से उन्होंने भी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। अब ये दोनों पैरेलल गवर्नमेंट बनने की वजह से क्या हो गया है कि एक तरीके की बात करने में वहां पे समस्या हो रही है। लेकिन ये पैरेलल गवर्नमेंट बनने के बाद भी दोनों सरकारों ने ये कहा है कि भाई हम बात करेंगे इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। तो ये अपने आप में बड़ा एक पेचीदा सा मसला है कि ये जब बात कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक तीसरा इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है तालिबान, वो भी अपना रोल प्ले किया है। वो ये कह रहा है कि हम भाई कंट्री के लीडर के फॉर्म में उभर के निकलेंगे और हमें इन दोनों ही सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो घानी की सरकार और अब्दुल्ला की सरकार दोनों को रिजेक्ट करता है। अब देखिए कि दोस्तों इंडिया का अफगानिस्तान के साथ क्या संबंध है, क्या इन लोगों के आपस के बीच की बातें हैं, और इंडिया क्यों इस समय एक ट्रिकी पोजीशन पे आके खड़ा हो गया है। देखिए 2010 में एक लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इंडिया तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया को एक पर्टिकुलर मीटिंग से बाहर रखा गया था जिसमें यह बात की गई थी कि भाई हम लोग अब तालिबान से बात करना शुरू करेंगे। क्योंकि उसके पहले सब लोगों का यह मानना था कि तालिबान से अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। माफ कीजिएगा दोस्तों। इसी तर्ज पे 2020 की मीटिंग में भी जो 6+2+1 की हुई थी उसमें भारत को अफगानिस्तान वाली बात से बाहर रखा गया। इसके लिए उन्होंने जो रीजन दिया था,
6+2+1 ने, जो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग हुई थी, उसने ये वजह दी थी कि चूंकि इंडिया अफगानिस्तान के साथ कोई सीधी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है अभी, इसलिए भारत को उसमें इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन इस तर्ज पे तो अमेरिका और रूस को भी नहीं करना चाहिए था। बहरहाल, लेकिन असली रीजन उसका ये है, जो हिंदू के आर्टिकल में दिया गया है, कि नई दिल्ली ने अभी तक अपना टोटल सपोर्ट तालिबान के लिए, यूएस तालिबान पीस प्रोसेस के लिए नहीं दिया है। इस वजह से उन्होंने इस चीज के लिए इंडिया को बाहर रखा। लेकिन इसमें एक बात और भी है दोस्तों, कि जो अभी दोहा में साइन हुआ है यूएस तालिबान पीस प्रोसेस वाला डॉक्यूमेंट, उसके लिए भारत ने एक तरीके से अपनी सहमति और उसको दी है अभी। अब देखिए कि यूएस तालिबान पीस प्रोसेस है क्या। देखिए, ये इसमें मोटा मोटी बात ये है कि अमेरिका अपनी सेना को धीरे धीरे वहां से निकालना चाहता है अफगानिस्तान से, क्योंकि ये बहुत सबसे लंबी लड़ाई है जो अमेरिका ने लड़ी है, और इसमें अभी तक कोई विनर नहीं निकल के आया है, और इसमें बहुत सारा लॉस ही हुआ है अमेरिका की तरफ से भी। इमेज का लॉस, रेपुटेशन का लॉस, इकोनॉमिक लॉस, और सबसे ज्यादा वहां पे जो इनके सैनिकों की जो जाने गई हैं उनका लॉस। अब ये धीरे धीरे वहां से बाहर निकलना चाहता है, तो अब ये उसके लिए रास्ते ढूंढ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत अमेरिका फर्स्ट नाम की एक पॉलिसी भी चल रही है, जिसमें ये अब अपने एक तरीके से इनवर्ड लुकिंग होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये भी है कि ये वेस्टर्न फोर्सेस अफगानिस्तान से तब धीरे धीरे निकलेंगी जब तालिबान इस बात के लिए एकदम वचनबद्ध रहेगा कि वो वहां पे जो भी हिंसा कर रहा है वो उसमें कमी लाएगा या उसको रोकेगा। तो अब देखिए, रिडक्शन इन वायलेंस वाला जो क्लॉज है, ये बड़ा सब्जेक्टिव क्लॉज है, कि अब इसमें किस तरीके से कितने को मानेंगे कि कम हो रहा है, खत्म हो रही है, क्या हो रही है। तो ये थोड़ा सा ये एक इसका जो है एक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है दोस्तों, तो इसलिए एक लूप होल टाइप की एक सिचुएशन इसमें बनी हुई है। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं दोस्तों कि भारत अफगानिस्तान के जो रिलेशन है, वो आखिर उसमें भारत ने अफगानिस्तान के रिलेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, और भारत ने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान भारत से बहुत प्रभावित रहता है। देखिए, भारत ने हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है अफगानिस्तान के, उसके लिए असिस्टेंट दी है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या पैसों के मामले में हो, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ट्रेड में, फूड सिक्योरिटी में। यहाँ तक अफगान के जो लोग हैं उनको यहाँ आके पढ़ने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, काम करने के लिए भी सारी एक्सेस दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि भारत एक प्लूरलिस्टिक और एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। मतलब यहाँ पे हर धर्म का, हर समुदाय का व्यक्ति आके अपने अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है। ये भारत की एक इमेज थी जो कि अभी भी है। लेकिन इसकी वजह से कई लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, और इसी वजह से अफगानिस्तान की भी जो सरकार है वो भारत से प्रभावित रहती थी। भारत ने इनको अब तक 3 बिलियन से ज्यादा प्रोजेक्ट के माध्यम से असिस्टेंस दी है, $1 बिलियन से ज्यादा ट्रेड के माध्यम से दी है, $20 बिलियन के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो इन्होंने बनाया था चबहर वाला, उसमें दिया है। उसके अलावा इन्होंने 3 मेजर प्रोजेक्ट पे भी वहां काम करवाया है। पहला है अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट, दूसरा था जरांज डलराम हाईवे, और फिर तीसरा जो था जो फ्रेंडशिप डैम था, जिसको सलमा डैम भी कहते हैं, जो इसे अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं। ये तीनों जो है अफगानिस्तान में बनाने में भारत ने बहुत मदद की है। कई सारे छोटे प्रोजेक्ट में भी भारत मदद करता रहा है, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी से रिलेटेड जो भी हो। इन सब वजहों से अफगानिस्तान इंडिया का जो रिलेशन है वो एक मजबूत रिलेशन बना है। अब देखिए, आगे आने वाले समय में क्या क्या किया जा सकता है, किस तरीके से चीजें आगे अपना रुख लेंगी। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि यूएस और ईरान को एक एग्रीमेंट पे आना पड़ेगा कि भाई अफगानिस्तान को लेके हमारा क्या, हमें किस तरीके से पीस मेंटेन करनी है, क्योंकि यूएस ईरान के रिलेशन भी इस समय टोटली डिस्टर्ब्ड हैं। दूसरा, अमेरिका जैसे जैसे इस जगह को अपनी पकड़ कम करेगा, रशिया और ईरान का इंफ्लुएंस बढ़ता जाएगा। तो इंडिया को एक मीडिएटरी का रोल प्ले करना पड़ेगा इन दोनों के साथ मिलकर, ताकि वो पीस प्रोसेस को बढ़ा सके। इंडिया गवर्नमेंट के लिए यह भी कहा गया है कि उन्हें एक स्पेशल अनवॉय, जो कि जैसा कि इतिहास में और पास्ट में रहा है, वो फिर से अपॉइंट कर देना चाहिए अफगानिस्तान में, ताकि अफगानिस्तान से इंडिया एक अपनी एक महत्वपूर्ण समझौते और बातचीत को बरकरार रखे रहे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला टॉपिक पसंद आया होगा। मैंने इसको करंट अफेयर के माध्यम से इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन को कवर किया, जो आर्टिकल आया था इंडिया अफगानिस्तान का लेके हिंदू में। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसे पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो ये आप हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।